Hello everyone, welcome to the English class. I am Neeta, your English teacher, and today we are going to do the story of Unit 7. The first lesson of Unit 7 was 7.1 and that was a poem, है ना, हैवाता. और अब हम करने वाले हैं स्टोरी, और स्टोरी का नाम है द स्कॉलर्स मदर टंग. यानी कि फिर मदर टंग क्या होती है? मदर टंग होती है वो लैंग्वेज जो हमारी लोकल लैंग्वेज होती है. ठीक है, जैसे कि पंजाब है तो पंजाब की मदर टंग क्या हुई? पंजाब के लोगों की पंजाबी हुई. बंगाल है तो बंगाल के लोगों की मदर टंग क्या हुई? बंगाली हुई, है ना. आंध्र प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश के लोगों की मदर टंग क्या हुई? तेलुगु हुई. तो ये सब जो हैं ये डिफरेंट मदर टंग हैं जो लोगों की हैं. ठीक है. और स्कॉलर्स मदर टंग, स्कॉलर होता है वो जो बहुत ही विद्वान होता है. ठीक है, बहुत ही नॉलेज वाला होता है, उसको बहुत सारी लैंग्वेजेस भी पता होती हैं. तो ये स्टोरी है एक ऐसे विद्वान के बारे में जिसे बहुत सारे लैंग्वेज की नॉलेज थी और उसने अकबर के कोर्ट में सारे कोर्टियर्स को और किंग को ये चैलेंज किया कि अगर आप लोग मैं सारे लैंग्वेजेस को बहुत ही फ्लुएंटली बोल लेता हूँ और अगर आप लोग मेरी मदर टंग पकड़ लें तो मैं मान जाऊँगा कि मेरी मदर टंग क्या है. और सारे कोर्टियर्स जो हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उसका क्या आंसर होगा, उसकी मदर टंग क्या होगी. तो उन्होंने बीरबल से पूछा और बीरबल ने उसका सल्यूशन निकाला. अब वो कैसे सल्यूशन निकालता है वो हम इस स्टोरी में देखेंगे. ठीक है, तो क्या है स्टोरी देखते हैं. अ लर्न्ड पंडित वंस विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर. एक पंडित था जिसने एक बार अकबर के कोर्ट में विजिट करता है. जैसे कि मैंने बोला कि एक बहुत ही ज्ञानी महापुरुष अकबर के कोर्ट में आते हैं. He told the king and his courtiers that he had mastery over many different languages. तो उन्होंने किंग को और कोर्टियर्स को कहा कि उनको बहुत सारे लैंग्वेजेस के ऊपर क्या है? पकड़ है. उनकी पकड़ जो है सब बहुत सारे लैंग्वेजेस पे बहुत ही अच्छी है. और द पंडित कुड स्पीक मेनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली. और वो पंडित जो था वो बहुत सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो बहुत ही फ्लुएंटली बोल पाता था. ठीक है. He was so fluent that no one could find out what his mother tongue was. और वो इतना फ्लुएंट था बोलने में कि लोगों को समझ ही नहीं आता था कि उसकी मदर टंग क्या है, उसकी कौन सी भाषा जो है वो उसकी मातृभाषा है. ठीक है. He challenged everybody at the court to name his mother tongue. और उसने कोर्ट में सबको चैलेंज किया कि आप मेरी मदर टंग क्या है ये बता के दिखाओ. आप ये बता के दिखाओ कि मेरी मदर टंग क्या है. ठीक है. When everyone failed, the challenge was taken up by बीरबल. तो कोई भी नहीं बता पा रहा था क्या है, कोई गेस नहीं कर पा रहा था. तो बीरबल ने कहा कि ठीक है मैं कोशिश करता हूँ, मैं बताता हूँ. That night बीरबल went quietly to the पंडित्स रूम. तो उस रात बीरबल जो है वो चुपचाप से पंडित के रूम में जाता है. ठीक है. And whispered into पंडित्स ear room when he was asleep. जब वो सो रहा होता है तो वो पंडित के रूम में जाता है. He whispered into पंडित्स ear and tickled it with a feather. उसने क्या किया? पंडित के कान में ऐसे करके कुछ तो बोला. ठीक है, फू 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 करके कुछ बोला और उसके कान को टिकल भी किया, गुदगुदी की. किस चीज से? एक पंख लिया उसने और उस पंख से ऐसे गुदगुदी की. द पंडित हाफ अवेक. तो जब अगर कोई तुम बहुत गहरी नींद में सो रहे हो और कोई आए और तुम्हारे कान में फुबू करे, तुम्हारे कानों में टिकलिंग करे, गुदगुदी करे, तो तुम क्या करोगे? तुम शाउट करोगे ऑब्वियसली, है ना. तो पंडित ने भी क्या किया? आधा जगा हुआ था, आधा सोया हुआ था अचानक से, और वो उठता है और अचानक से चिल्लाने लगता है आउट वर्ड्स इन हिज मदर टंग. कैसे? किस लैंग्वेज में वो चिल्लाता है? वो अपनी मदर टंग में बोलने लगता है. ठीक है, अपनी जो उसकी मदर टंग होती है उसमें वो बोलने लगता है. मैंने आपको जब स्टोरी शुरू की तो ये नहीं बताया कि बीरबल है कौन. तो जैसे कि वो बहुत ही विद्वान पंडित था, बीरबल भी एक बहुत ही
विद्वान व्यक्ति था जो अकबर के कोर्ट में था, और बीरबल जो था वो किसी भी सोल्यूशन का हल निकाल लेता था। अकबर के कोर्ट में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती थी और उसका सोल्यूशन किसी के पास नहीं होता था तो वो सोल्यूशन बीरबल के पास ज़रूर होता था। बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होते थे जब कोई उससे नाराज़ हो जाता था और वो बिल्कुल सही से जानता था कि उसे कैसे मनाना है अपने, और वो उसे आउटविट करके उसे मना भी लेता था। ठीक है, तो बीरबल जो था वो अकबर के कोर्ट में 9 जेम्स में से एक जेम्स था, जो बोलते हैं कि 9 रत्न भी, अकबर के 9 रत्न थे, उनमें से बीरबल भी एक था। 9 लोग ऐसे थे अकबर के जो उसके पूरे बहुत फेमस थे, अपनी अपनी फील्ड में बहुत स्किल्ड थे, और उनमें से एक बीरबल था। तो बीरबल, तो फिर अब हम अपनी कहानी को कंटिन्यू करते हैं। तो उसने क्या किया, जब सब कोई फेल हो गए थे तो उसने चैलेंज लिया, और उसके बाद उसने क्या किया, जाके एक पंडित के कान में फुस 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 कर रहा था, कभी कभी टिकल कर रहा है। तो पंडित क्या करता है, अचानक से आधी नींद में जाग के और अपनी मदर टंग में उसको कुछ बोलता है। क्या बोला होगा, कौन है, कौन तंग कर रहा है मुझे, यही बोला होगा। ठीक है, तो वो ऐसे ही नेक्स्ट डे बीरबल केम टू द कोर्ट एंड नेक्स्ट डे टोल्ड एवरीवन दैट द पंडित्स मदर टंग वाज तेलुगु। दूसरे दिन बीरबल कोर्ट में आता है और सबके सामने आके बोलता है कि पंडित की मदर टंग क्या है, पंडित की मदर टंग तेलुगु है। ठीक है, तो अब सब जो है, पंडित वो सरप्राइज, पंडित खुद भी सरप्राइज हो जाता है और वो कहता है कि बिल्कुल सही, तुमने बिल्कुल सही बताया कि मेरी मदर टंग जो है वो क्या है, तेलुगु है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला। द किंग अकबर एंड देन आस्क्ड बीरबल। तो किंग अकबर जो है उन्होंने फिर बीरबल को पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला, तुमने सच्चाई का पता कैसे लगाया। ठीक है, तो बीरबल कहते हैं कि इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी, जब हम परेशानी में होते हैं तो हम ये नहीं देखते हैं कि हमारी कौन से लैंग्वेज के ऊपर मास्टरी है, हम वही लैंग्वेज में बात करते हैं जो हमारी अपनी भाषा होती है, अपनी मदर टंग में बात करते हैं। ठीक है, तो जब हमारे पास डिफ़िकल्ट सिचुएशन होता है तो हम सारी लैंग्वेज भूल जाते हैं और हम उस लैंग्वेज को बोलते हैं। जैसे कि जब हमारी डिफ़िकल्ट टाइम होती है तो हम सब कोई को भूल जाते हैं और भगवान को, चाहे माँ को याद करते हैं या पिता को याद करते हैं कि हे भगवान, हे माँ, है ना, अरे माँ, ओ माँ। तो उसी तरीके से हम जब डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होते हैं तो हम अपनी मदर टंग में ही बात करते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम कितने बड़े पंडित हैं या फिर हम कितने बड़े विद्वान हैं या फिर हम सारी लैंग्वेजेस को अच्छा बोल पाते हैं, चाहे कुछ भी, है ना। तो वैसे ही जो पंडित था वो भी, जब बीरबल ने उसे तंग करना शुरू किया था तो उसने भी अपनी मदर टंग में ही उसको चिल्लाया था, डांटा था या जो भी किया था। ठीक है, तो उसने कहा कि जब कोई आदमी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होता है तो वो और कोई भाषा नहीं बोलता है, वो अपनी मदर टंग ही बोलता है। ही ऑल्सो टोल्ड द किंग हाउ ही हैड गॉन टू पंडित्स रूम एट नाइट टू फाइंड आउट द ट्रूथ। और वो पंडित को ये भी बताता है, और वो बताता है कि कैसे वो पंडित के रूम में गया था और उसने वहाँ पे जाके सच्चाई का पता लगाया, कैसे उससे पता चला कि उसकी मदर टंग जो है वो क्या है, तेलुगु है। ओके, सो एक बार हम फिर से स्टोरी को शॉर्ट में देख लेते हैं। वंस देयर लिव्ड अ स्कॉलर, एक बार एक स्कॉलर था, एंड ही न्यू ऑल द लैंग्वेजेस, और वो सारे लैंग्वेजेस पे उसकी बहुत अच्छी पकड़ थी। वन डे दिस पंडित विजिटेड अकबर्स कोर्ट। एक बार वही पंडित जो है वो अकबर के कोर्ट में आता है, एंड ही चैलेंज्ड ऑल द कोर्टियर्स इन द कोर्ट ऑफ अकबर टू टेल हिज मदर टंग। और उसने सारे कोर्टियर्स को चैलेंज किया कि बताओ मेरा मदर टंग क्या है। तो सारे कोर्टियर्स जो है वो तो फेल हो गए लेकिन बीरबल ने चैलेंज एक्सेप्ट किया। उसने कहा कि चैलेंज एक्सेप्टेड सर। ओके, एट नाइट बीरबल सीक्रेटली वेंट टू द रूम वेयर पंडित वाज स्लीपिंग। और फिर रात को बीरबल जो है चुपके से उसके रूम में जाता है जहाँ पे वो पंडित सो रहा होता है, और फिर जाके उसको क्या करता है उसके कान में कुछ कुछ फुसफुसाता है, फुट 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 फुट। ठीक है, और फुसफुसाते हुए वो क्या बोलता है, फुसफुसाता है और फिर क्या करता है, एक फेदर लेके, पंख लेके उसके कान में टिकलिंग करता है, यानी गुदगुदी।
Half awakened, the Pandit uttered some words in his mother tongue. अब आधे नींद में, आधा जागा आधा सोया पंडित जो है उसने क्या किया, कुछ वर्ड्स बोले, और वो भी कौन सी भाषा में, अपनी मदर टंग में. The very next day, that day, बीरबल announced that the Pandit's mother tongue is Telugu. फिर दूसरे दिन बीरबल जो है वो जाके कोर्ट में बताता है कि पंडित की मदर टंग जो है वो तेलुगु है. पंडित भी सरप्राइज था क्योंकि सही आंसर था, और राजा भी सरप्राइज थे क्योंकि सही आंसर था. और वो पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला कि इसकी जो मदर टंग है वो तेलुगु है. तो वो बताता है कि जब कोई डिफ़िकल्ट टाइम में होता है तो वो सिर्फ अपनी मदर टंग में ही बात करता है. और ये पंडित भी जो है अपने डिफ़िकल्ट टाइम में, जब मैं उसे तंग कर रहा था रात को सोते समय, तो उसने मुझे डांटा, चाहे मेरे पे शाउट किया. कौन सी भाषा में, कौन से लैंग्वेज में, इस क्या कहते हैं इसको, अपनी मदर टंग में. और तब मुझे समझ में आ गया कि उसकी मदर टंग जो है वो तेलुगु है. ठीक है, तो हम इस स्टोरी से जान सकते हैं कि बीरबल जो है वो कितने ज्ञानी थे, वो कितने वाइज मैन थे, और उन्हें किसी भी सिचुएशन को टैकल करना कितने अच्छे से आता है. और स्टोरी का जो मॉरल होगा वो भी यही होगा कि हम हर किसी सिचुएशन को क्या करते हैं, दूसरे तरह, अगर हम किसी भी चीज़ की सिचुएशन की प्रॉब्लम की सल्यूशन अगर हम खोजना चाहें तो हमें कभी ना कहीं ज़रूर मिल जाएगा. कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं है जिसकी सल्यूशन नहीं होता है. जैसे हर ताले की चाबी होती है, वैसे ही हर सल्यूशन का हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है ना. जैसे जो ताला बना है तो चाबी ज़रूर बनी है, तो प्रॉब्लम बना है तो उसका सल्यूशन भी ज़रूर बना हुआ है. नाउ लेट्स सी द वर्ड मीनिंग्स. तो सबसे पहला वर्ड जो है वो क्या है, कोर्ट. कोर्ट का मतलब क्या होता है, किंग्स पैलेस, दरबार. क्या, दरबार, जहाँ पे राजा मंत्री सब बैठ के और किसी भी सिचुएशन के बारे में, किसी भी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं, उस जगह को कहते हैं कोर्ट. मास्टरी, मास्टरी मतलब क्या, बहुत ही निपुण. किसी चीज़ में अगर हम बहुत ही निपुण होते हैं तो हम बोलते हैं कि वी हैव मास्टरी ओवर दैट. ठीक है, एक्सीलेंस. ठीक है, उसके बाद है फ्लुएंटली. फ्लुएंटली मतलब क्या, बिना हिचकिचाहट के, बिना रोक टोक के, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस. ठीक है, एकदम करेक्टली, एकदम अच्छे से. हाँ, उसके बाद है विस्पर्ड. तो विस्पर्ड का मतलब क्या होता है, फुसफुसाना. ठीक है, स्पोक इन सॉफ्ट टोन. नेक्स्ट वर्ड इज स्कॉलर. तो स्कॉलर होते हैं वाइस मैन, जो बहुत ही क्या कहते हैं, मैन विथ ग्रेट नॉलेज, उनको बोलते हैं स्कॉलर, विद्वान. ठीक है, अ मैन विथ ग्रेट नॉलेज, जो बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या, कि स्कॉलर. क्वाइटली. क्वाइटली का मतलब होता है विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, बिना कोई भी आवाज़ किए. बिना आवाज़ किए अगर हम कोई काम करते हैं तो उसको बोलते हैं क्वाइटली. उसके बाद है टिकल्ड. टिकल्ड मतलब होता है लाइटली टच्ड, यानी गुदगुदाना. ठीक है, टिकल का असली मतलब होता है गुदगुदाना. ओके, नाउ लेट्स सी द self-made questions. These are few of the questions which are taken from inside the book. तो पहला क्वेश्चन क्या है, What did the scholar tell the king? स्कॉलर ने राजा को क्या बोला. तो स्कॉलर ने राजा से क्या बोला, The scholar told the king that he had mastery over many languages. कि वो बहुत सारे लैंग्वेजेस के ऊपर उसकी पकड़ है, वो बहुत सारे लैंग्वेजेस जो है वो बहुत ही फ्लुएंटली बोल सकता है. Who take the challenge of the scholar? स्कॉलर की चैलेंज किसने ली, बीरबल took the challenge of the scholar. तो बीरबल ने ली. किसने ली, जब स्कॉलर ने चैलेंज किया कि बताओ मेरी मदर टंग क्या है, तो उस चैलेंज को किसने कहा कि यस सर, चैलेंज एक्सेप्टेड, बीरबल ने. ठीक है, Why did बीरबल tickle the scholar's ear? स्कॉलर के ईयर को उसने क्यों टिकल किया, क्योंकि वो उसे परेशान करना चाहता था ताकि वो अपने चिल्लाए, मदर टंग में चिल्लाए, है ना. बीरबल tickled the scholar's ear because he wanted to know his mother tongue.
बिकॉज ही वॉन्टेड कि वो मदर टंग में बोले, ताकि वो जानना चाहता था कि उसकी मदर टंग जो है वो क्या है, इसलिए उसने उसे उसके मदर टंग उस लैंग्वेज में उसने उसके कान में टिकल किया, गुदगुदाया पंख लेकर के। What did बीरबल टेल टू everyone in the court? बीरबल ने सबको कोर्ट में क्या बोला? बीरबल told everyone that the scholar's mother tongue was Telugu. तो बीरबल ने कोर्ट में सबको बोला कि उसकी जो मदर टंग है वो क्या है? तेलुगु। कौन सी भाषा है? तेलुगु है। ओके उसके बाद नेक्स्ट है कि हाउ डिड बीरबल नो दैट द स्कॉलर्स मदर टंग? बीरबल जो है वो स्कॉलर की मदर टंग को कैसे पहचान पाया? तो उसका तो प्रोसेस लंबा है, तो हम इसीलिए ये आंसर भी थोड़ा सा लंबा है। तो क्या है कि व्हेन एट द नाइट बीरबल वेंट टू पंडित्स रूम, जब रात को बीरबल पंडित के रूम में जाता है, देन ही टिकल्ड हिज ईयर्स एंड पंडित शाउटेड सम वर्ड्स इन तेलुगु। तो वो क्या करता है, वो उसके कान में टिकलिंग करता है और पंडित जो है वो आधी नींद में चिल्लाता है अपनी मदर टंग में। बीरबल न्यू इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी पीपल स्पीक ओनली हिज मदर टंग। बीरबल को पता है कि डिफिकल्ट सिचुएशंस में लोग अपनी मदर टंग में ही बात करते हैं, तो इससे उससे समझ में आ जाता है कि उसकी मदर टंग जो है वो तेलुगु है। ठीक है, दस बीरबल न्यू हिज मदर टंग। ओके ये तो हो गए हमारे सेल्फ मेड क्वेश्चंस। अब आता है हमारा रीडिंग इज फन का क्वेश्चंस। तो उसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि हु केम टू अकबर्स कोर्ट? अकबर के कोर्ट में कौन आया? तो अ लर्न्ड पंडित केम टू अकबर्स कोर्ट। एक लर्न्ड पंडित जो है वो अकबर की कोर्ट में आया। एक बहुत ही बड़ा विद्वान जो है वो अकबर की कोर्ट में आया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड ही क्लेम टू नो? उसने क्या कहा कि उसे क्या पता है, वो क्या जानता, क्या चीज़ जो है उसके लिए उसने वो चैलेंज किया। तो ही क्लेम्ड टू स्पीक मेनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। उसने कहा कि वो बहुत सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो बहुत ही फ्लुएंटली बोल सकता है बिना किसी डिस्टर्बेंस के, यानी कि बहुत सारे लैंग्वेजेस पे उसकी अच्छी पकड़ है। ठीक है, हाउ डिड ही चैलेंज एवरीबडी? और क्या चैलेंज किया उसने सबको? He challenged everybody to name his mother tongue. उसने कहा कि बताओ कि मेरा मदर टंग क्या है। He challenged everybody कि अब बताओ कि मेरा मदर टंग क्या है। ठीक है, ये ही 3 क्वेश्चंस हैं रीडिंग इज फन में। उसके बाद ये है टिक द वर्ड्स विच एंड विद द साउंड ऑफ इड। इड के साउंड से जो वर्ड खत्म होता है उसको बोलेंगे, उसको हमें टिक करना है। जैसे लर्नेड, लर्न है ना, लर्नेड है ना, ही इज अ लर्नेड पंडित। तो लर्नेड एड का जो साउंड आता है लास्ट में, वैसे ही इसमें कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनमें एड का साउंड आता है? ठीक है, तो एक्सेप्टेड एड का साउंड आता है एक्सक्यूज मी, फेल्ड नहीं आता है, कंप्लीटेड तो एड का साउंड आता है ना। उसके बाद सरप्राइज्ड, तो सरप्राइज्ड में भी एड का साउंड आता है। फाइंड नहीं आता है। फ्राइड, फ्राइड में आता है। आंसर्ड, आंसर्ड में भी आता है। चैलेंज्ड, चैलेंज्ड में भी आता है। लाइक्ड, सॉरी लिक्ड, लिक्ड में नहीं आता है, लिक्ड नहीं आता है। इरिटेटेड एड आता है। क्राइड, क्राइड भी आता है। और सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड भी आता है। तो जिन वर्ड्स में एड का साउंड आता है वो वर्ड्स कौन कौन से हैं? एक्सेप्टेड, कंप्लीटेड, सरप्राइज्ड, फ्राइड, आंसर्ड, चैलेंज्ड, ठीक है, इरिटेटेड, क्राइड, सेलिब्रेटेड। ओके, नाउ लेट्स सी दिस वन। राइट ऑल द वर्ड्स दैट शो यू आर हैप्पी। वो सारे वर्ड्स जो शो करता है कि हम क्या हैं, हैप्पी हैं। तो जैसे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, हुर्रे, जब हम खुश होते हैं तो क्या बोलते हैं? हुर्रे, है ना। तो हुर्रे। हा हा, हा हा ये भी क्या शो करता है? दैट वी आर हैप्पी, हैप्पीनेस को शो करता है। फिर उसके बाद है याहू, याहू,
yippee, है ना। तो ये सारे वर्ड्स, gosh, है ना, ये वर्ड्स जो है वो क्या शो करते हैं, दैट वी आर हैप्पी, हुर्रा, है ना। तो ये वर्ड्स जो हैं वो क्या शो करते हैं, दैट वी आर हैप्पी। नाउ टिक द राइट आंसर, राइट आंसर्स को टिक करना है। आई विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर मीन्स, मैंने अकबर के कोर्ट में विजिट किया, इसका मतलब क्या होता है। पहला है ऑप्शन कि ऑलवेज लिव देयर, तुम वहीं पे रहते थे, कि यू केम देयर फॉर अ शॉर्ट टाइम, कि तुम वहाँ थोड़े समय के लिए गए थे, या फिर यू वर बॉर्न देयर, यानी तुम्हारा जन्म हुआ वहाँ पे ही हुआ था। तो विजिटेड, अगर हम किसी प्लेस को विजिट करते हैं तो हम वहाँ पे रहते नहीं हैं या फिर हमारा वहाँ जन्म होता है, ये मतलब नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि यू केम देयर फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए जब हम कहीं जाते हैं तो हम बोलते हैं कि हमने इस प्लेस को विजिट किया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है टू इमिटेट समथिंग मीन्स टू कॉपी समवन, टू टीज समवन, मेक समवन एंग्री, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉपी मतलब कॉपी करना, टीज करना, चिढ़ाना, या फिर मेक समवन एंग्री, या फिर किसी को गुस्सा दिलाना, ठीक है। तो इमिटेट का मतलब होता है ना टीज करना होता है, ना चिढ़ाना, और ना किसी को गुस्सा दिलाना, बल्कि कॉपी करना। इमिटेट, इमिटेशन, जो नकल की हुई चीज़ें होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इमिटेशन। कॉपी की हुई चीज़ें होती हैं उसको हम बोलते हैं इमिटेशन। अब यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं जिससे हमें क्या बनाना था, एडवर्ब्स बनाने थे। तो ये क्या है, क्वाइट, क्वाइट का क्या है, क्वाइटली, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है क्वाइट, जिससे क्या वर्ड बना है, एडवर्ब, क्वाइटली। फ्लुएंट, फ्लुएंटली। एंग्री, एंग्रीली। सैड, सैडली। फियर्स, फियर्सली। जेंटल, जेंटली, ठीक है। तो ये वर्ड्स हैं जिनसे हमें एडजेक्टिव्स वर्ड्स थे जिनसे हमें क्या बनाना था, एडवर्ब्स बनाना था। एंड अगर हम एडजेक्टिव में ly ऐड कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है। ओके, नाउ दिस इज मैच, सो वी हैव ऑलरेडी मैच्ड इट। एंड इसमें दिखाते हैं कि कौन से किसके साथ कैसा रिलेशन है। तो कोर्ट किंग, किंग का किसके साथ, जैसे कोर्ट किंग का रिश्ता, राजा का रिश्ता दरबारियों से, टीचर का रिश्ता जो कि स्टूडेंट से होता है, डॉक्टर का रिश्ता जो पेशेंट से होता है, वही रिश्ता बस ड्राइवर का पैसेंजर से होता है, और वही रिश्ता लॉयर का अपने क्लाइंट से होता है, और वही रिश्ता जो है वो मदर का अपनी चिल्ड्रन से होता है। ओके, ये इस तरीके से रिलेटेड होते हैं। किंग अपने कोर्टियर से, टीचर अपने स्टूडेंट्स से, डॉक्टर अपने पेशेंट्स से, बस ड्राइवर पैसेंजर्स से, लॉयर्स अपने क्लाइंट से, और मदर्स जो है वो अपने चिल्ड्रन से। ओके, नाउ जस्ट सी ए ऐड ए और एन। ए जो है, जो भी कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं उसके आगे में हम क्या लगाते हैं, ए, और जो भी वॉवल्स के साउंड होते हैं उनमें हम क्या लगाते हैं, एन। ओके, तो रग, रग के आगे क्या लगेगा, रग जो है कॉन्सोनेंट। पिल्लो, पिल्लो भी प है ना, तो वो भी कॉन्सोनेंट साउंड है, तो उसमें भी ए लगेगा। बेडशीट ब, तो उसमें भी ए लगेगा। अलार्म क्लॉक अ का साउंड है, वॉवल, तो इसमें एन लगेगा। वॉल क्लॉक व का साउंड है, तो क्या लगेगा, ए लगेगा। फिर रिस्ट वॉच, रिस्ट वॉच, रिस्ट वॉच में क्या लगेगा, ए का साउंड है, सॉरी कॉन्सोनेंट का साउंड है, री रॉ, तो उसमें भी अ लगेगा, अ रिस्ट वॉच। उसके बाद एप्पल, एन एप्पल। ऑरेंज, एन ऑरेंज। बनाना, अ बनाना। और आइसक्रीम, एन आइसक्रीम, ठीक है। नाउ बो, अ बो, एन एरो, अ बॉल, अ बैट, और अ डॉल। ओके, नाउ कम्स द वेस्ट कोट। तो अ वेस्ट कोट,
a long coat, a raincoat, an umbrella. Excuse me. Okay, so just see. अलग अलग बास्केट्स में अलग अलग चीज़ें रखी हुई हैं, उसमें हमें ए और एन लगाना था। जितने भी वॉवल साउंड्स हैं उसके आगे हमने एन लगाया, और जितने भी कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं उसके आगे हमने अ लगाया। ठीक है, तो सर बास्केट्स में भी देख ले क्या है, उसमें सारे सोने की सामान है, रग है, पिलो है, बेडशीट है, इसमें सारे टाइम के सामान हैं, अलार्म क्लॉक, वॉल क्लॉक, रिस्ट वॉच, इसमें सारे खाने के सामान हैं, अच्छी अच्छी खाने के सामान, फ्रूट्स हैं, आइसक्रीम है, एप्पल, ऑरेंज, बनाना, आइसक्रीम, इसमें सारे खेलने वाले सामान हैं, बो, एरो, बॉल, बैट एंड डॉल, और इसमें सारे पहनने के सामान हैं जो हम पहनते हैं, जो हम वेयर करते हैं, अ वेस्ट कोट, अ लॉन्ग कोट, अ रेन कोट, एन अम्ब्रेला, है ना, ऊपर से पहनते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज अ क्रॉसवर्ड। इसमें क्या हमें फिल करना है, कौन सा जगह की लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, ये हमें इसमें फिल करना है। ठीक है, तो हम इसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्लूज दिए हुए हैं, इन क्लूज को देखते हुए हम इसको फिल करेंगे। हाँ, तो सबसे पहला है इट इज स्पोकन इन ओडिशा। ओडिशा में जिस लैंग्वेज को हम स्पीक करते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो हम उसको बोलते हैं ओडिया, ORIYA, ओडिया। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज इट इज स्पोकन इन कर्नाटका। कर्नाटका में जो लैंग्वेज को बोला जाता है उसको क्या बोलते हैं, कन्नड़ा। कर्नाटका में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, कन्नड़ा, KANNADA। ओके, उसके बाद है थर्ड है द पीपल ऑफ केरला स्पीक दिस लैंग्वेज। केरला के लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, यस, दे स्पीक मलयालम, मलयालम। ओके, नाउ फोर्थ वन इज द पीपल ऑफ असम स्पीक दिस लैंग्वेज। तो असम के लोग क्या बोलते हैं, असमीज बोलते हैं। असमीज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज दिस इज लैंग्वेज ऑफ गोवन पीपल। गोवा के लोग ये लैंग्वेज बोलते हैं, गोवा के लोग ये लैंग्वेज बोलते हैं। यस, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ गोवन, तो ये होगा कोंकणी। दिस लैंग्वेज इज स्पोकन इन तमिलनाडु, तो ये हो जाएगा तमिल। ओके, उसके बाद है दिस लैंग्वेज इज स्पोकन इन आंध्र प्रदेश, तो ये भी हो जाएगा तेलुगु। नाउ देन इट इज वाइडली स्पोकन इन उत्तर प्रदेश एंड एल्सवेयर, तो ये हो जाएगी उर्दू। उसके बाद है यू कैन हियर दिस लैंग्वेज स्पोकन इन महाराष्ट्र, तो ये है मराठी। और उसके बाद एक बच जाता है, ये जो है ये हमारा हिंदी। तो हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है, ठीक है ना, हिंदी इज आवर नेशनल लैंग्वेज। ठीक है, तो ये है हमारा हिंदी, जो कि हमारे नेशन में हर जगह बोला जाता है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट क्रॉसवर्ड। यू कैन सी दिस ऑन दिस पेज। ओके, मलयालम,
MAL, यहाँ पे ये नहीं है, ये होगा MALAYALAM, LAYALAM। एक और चीज़ मैं बता दूँ, जो मलयालम की स्पेलिंग होती है वो उल्टी और सीधी दोनों क्या होती है, एक जैसी होती है। ऐसे भी हम उसको, जैसे कि MALAYALAM, तो हम इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं MALAYALAM, और हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं MALAYALAM। हिंदी में भी हम इसको वैसे ही, मलयालम को हम दोनों साइड से पढ़ सकते हैं, मलयालम, है ना। तो मलयालम, मलयालम, है ना। तो ये है 5 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, क्या होता है, मलयालम होता है। ओके, एंड इसमें तो 10 है, 10 लैंग्वेजेस के नाम दिए हुए हैं। एंड आई होप कि तुम सारे, जो हमारा देश इंडिया है वो, इट इज़ a country which has a lot, in which there are so many languages spoken, तो एक लिस्ट बनाओ जिसमें हम सारे लैंग्वेजेस के बारे में तुम बताओ। ओके, और आई होप यू लाइक द स्टोरी एंड ऑल्सो अंडरस्टूड ऑल द एक्सरसाइजेस इन इट। और इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम अपने अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी गुड।